कल कलेक्टर मुझसे मिलने आए। मैंने पूछा इस शहर के मिजाज के बारे में आप कुछ बताइए। उन्होंने कहा, बोलिए, जब देश के विभिन्न शहरों में, नगरों में धार्मिक दंगे होते हैं तब भी ये शहर एकदम शांत है। पूरा शहर एकदम शांत और निर्द्वंद है। मुझे लगा वाकई में भिलाई को एकता पसंद है, भलाई पसंद है। त्रिवेणी का 3 निकाल लो और सेक्टर 6 का 6 ले लो और दोनों को जोड़ दो, 36 बनते हैं। तो मुझे लगता पूरा छत्तीसगढ़ का दर्शन यहां पर अपने आप ही हो जाता है। आपसे निवेदन होगा, जो लोग जीवन में सफलता चाहते हैं, जीवन में उन्नति चाहते हैं, जीवन में तरक्की चाहते हैं, जीवन में विकास चाहते हैं, शुरुआत अपने से करें। याद रखो, अगर आज आपने पड़ोसी के घर नमकीन भेजा है तो कल पड़ोसी के यहां से मिठाई आएगी। अगर आज आपने पड़ोसी के घर नमकीन भेजा है, कल आपके यहां पड़ोसी के यहां से मिठाई आने वाली है। और आज आपने पड़ोसी के यहां पत्थर फेंका है तो कल वहां से गोली आने वाली है। इसके लिए तैयार रहना चाहिए। शुरुआत अपने से करो। अपने घर की दीवारों को इतना ऊंचा मत बनाओ कि बाजू से गुजरता हुआ आदमी ही दिखाई ना दे। अपने घर की दीवारों को इतना ऊंचा मत बनाओ कि उसके पास से निकलता हुआ आदमी ही दिखाई ना दे। और अपने घर के आंगन में एक ऐसा पेड़ जरूर लगाओ जिसके फल आप भले ही खाएं, पर जिसकी छाया कम से कम पड़ोसी को मिल सके। शुरुआत आपसे होगी। शुरुआत अपने आप से होगी, अपने आप से करना चाहिए। इसीलिए मैं समझता हूं कि भिलाई और भलाई में काफी संबंध है, काफी करीबी रिश्ता है। भिलाई का भलाई से, भलाई का भिलाई से करीबी रिश्ता है। और भिलाई की भलाई इसी में है कि भलाई की पहल करे, भिलाई की भलाई इसी में है कि भलाई की पहल करे, भलाई की अगुवाई करे, ताकि समाज में, जीवन में बुराई की ठकुराई ना आ सके। जीवन के लिए परिवर्तन शुरुआत अपने से करें। अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को मजबूत करिए। और आपसे निवेदन, गुजारिश, विपत्ति के समय अपने को कठोर बनाइए। संपत्ति के समय अपने को विनम्र बनाइए। विपत्ति के समय अपने को कठोर रखिए। जीवन में कठिन समय आता है, जीवन में प्रतिकूलता आती है, जीवन में परेशानियां आती है, जीवन में संकट आता है। अपने आप को मजबूत रखिए। जब जीवन में विपत्ति का दुष्चक्र चले, जब कभी जीवन में विपत्ति का दुष्चक्र चले और वो दुष्चक्र आपको पीस रहा हो, तो अपने आप को कठोर बनाइए, मजबूत बनाइए। इतना मजबूत बनाइए कि दुष्चक्र के चक्र घिस जाएं, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कुराहट ना जाने पाए।
इतना मजबूत बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि विपत्ति के दुष्चक्र के चक्र घिस जाए, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कुराहट न जाने पाए। ध्यान रखो, जीवन में दुख आए, संकट आए, परेशानी आए, तकलीफ आए, उसे दुनिया को मत बताना। ये दुनिया बड़ी जालिम है, रो रो करके तुम्हारे दुखों को पूछेगी और हंस हंस करके दुनिया को बताएगी। तुम्हारे दुखों को, तुम्हारे दर्दों को, तुम्हारे जख्मों को, तुम्हारी तकलीफों को रो रो करके तुमसे पूछेगी और फिर दुनिया को हंस हंस करके सुनाएगी। इसीलिए दुनिया के सामने अपने दुख दर्द बयां मत करो, क्योंकि हर आदमी डॉक्टर नहीं है जो तुम्हारे दर्द का इलाज कर दे। मजबूत बनाओ, विपत्ति के समय अपने आप को मजबूत बनाओ, संपत्ति के समय अपने आप को कोमल बनाओ। अभी तो उल्टा होता है, विपत्ति आती, आदमी घबरा जाता है, घुटने टेक देता है, गिड़गिड़ाने लगता है, अपने आप को अकेला महसूस करता है, अपने आप को असहाय महसूस करता है। और संपत्ति आती है, 5-10 हजार रुपए मिल जाए, 2-4 लाख रुपए मिल जाए, तो फिर ऐसा करके चलता है, ऐसा करके चलता है, ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, मेरा जूता है जापान। लगता है कि दुनिया में उसके अलावा कुछ है ही नहीं। संपत्ति आती है, जीवन में जरा सी सफलता आती है, संपत्ति आती है, आदमी कठोर हो जाता है। कोमल बनिए, विनम्र बनिए। वृक्ष पर फल आते हैं, कहते हैं कि उसकी झाखाएं झुक जाती हैं। अगर जीवन में प्रभु की कृपा से, पुण्य के उदय से कुछ अनुकूलता बनी है, विनम्र बनो, शालीन बनो, झुक जाओ, नम्र बनो। अकड़ ठीक नहीं है, अहंकार ठीक नहीं है, अकड़ना ठीक नहीं है, नम्र बनो। जीवन की सफलता होगी ये, जीवन की आवश्यकता होगी ये, विनम्र बनो। आदमी कहता है मैं गर्दन कटा सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता। आदमी इतना करता है, झुकने के लिए राजी नहीं। और आपसे निवेदन होगा कि अकड़ ये मुर्दे की पहचान है। आदमी मर जाता है, 4-6 घंटे बाद उसका शरीर अकड़ जाता है, फिर आप उसके हाथ को मोड़ नहीं सकते, झुका नहीं सकते। जिंदा आदमी का लक्षण है, उसको कैसे भी मोड़ ले, अपने शरीर को कैसे भी झुका ले, कभी छोटा बना ले, कभी बड़ा बना ले, कभी नवा ले। जिंदा आदमी अपने शरीर को कैसे भी छोटा बड़ा झुका सकता है, नमा सकता है, मोड़ सकता है। मुर्दा अपने शरीर को नहीं झुका सकता, नहीं मोड़ सकता है। जब आदमी कहता है मैं झुक नहीं सकता, इसका मतलब वो मर गया। जब कोई आदमी कहता है मैं झुक नहीं सकता, इसका मतलब वो मर गया। उसको सर्टिफिकेट दे दो मुर्दा होने का, क्योंकि जिंदा आदमी का लक्षण है वो झुक सकता है, वो नम सकता है, वो मुड़ सकता है, अपने आप को झुका सकता है, अपने को छोटा बना सकता है। विपत्ति के समय में अपने को कठोर बनाइए।